तो ये था एज ए इंडिविजुअल का भी इसी के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा जो आपकी एज ए इंडिविजुअल जो सैलरी पर्सन है और एज ए इंडिविजुअल जो बिज़नेस करता है, मतलब बड़े लेवल पे नहीं लेकिन छोटे लेवल पे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड द AOP नीड्स टू बी इंश्योर दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल बिफोर द स्टार्टिंग इनरोलमेंट, ठीक है। अब ये बात होने लगी है AOP की, जो पार्टनरशिप होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की बात होने लगी है, ठीक है। ये उसका भी यही तरीकाकार है कि कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। ये मतलब मैं बात कर रहा था NTN की, तो ये NTN से ज़रा हट के अब बात हो रही है और ये अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात चली गई है। मतलब आप पार्टनरशिप में कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो। तो सबसे पहले कंपनी का नाम होना चाहिए, ठीक है, बिज़नेस का नाम होना चाहिए और मतलब नेम ऑफ़ कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, फिर उसका बिज़नेस का नाम क्या है, ठीक है। कंपनी का नाम समटाइम आपके जो कंपनी का नाम है वो समटाइम डिफरेंट होता है, फिर आपके बिज़नेस का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ABC के नाम से होती है, लेकिन जो बिज़नेस का नाम होता है वो XYZ होता है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो ये आपने नाम डिसाइड करने होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड देखने होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस है वो सीजनल बिज़नेस होते हैं, जैसे ये गन्ने का बिज़नेस है या शुगर का बिज़नेस है या इसके अलावा सब्जियों का बिज़नेस है या और भी है अपना ट्रेडिंग या फ्रूट्स है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो कुछ चीज़ें तो पूरा साल चलती रहती हैं, कुछ जो है ना वो सीजनल होती है। तो ये है अकाउंटिंग पीरियड डिफ़ाइन करना होता है। बिज़नेस में कौन सा आप मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हो वो बताना पड़ता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, जो आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस होता है ऑफिशियली, जो जिसमें जिसमें कोरेस्पॉन्डिंग हो सके, जिसमें नोटिसेस आ सकें या आप जो है ना वो किसी को ईमेल वगैरह कर सकें। फ़ोन नंबर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और AOP, ठीक है। आपका जो कंपनी का प्रिंसिपल है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी का बंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको डिफ़ाइन किया जाए, वो बताया जाए कि वो कौन है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर दिया जाए, ठीक है। और प्रिंसिपल बिज़नेस की एक्टिविटी के बारे में बताया जाए, बिज़नेस क्या है, आई मीन फूड का बिज़नेस है या कोई इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, क्या है, बिज़नेस की एक्टिविटी के बारे में बताया जाए, या मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, जो भी है वो इसमें बताया जाए, ठीक है। और इसके बाद एड्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिज़नेस, ठीक है। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, बिज़नेस है, उसका एड्रेस होना चाहिए, कहाँ पे इस्टेब्लिश है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस उसकी जो जगह है जहाँ पे काम चल रहा है या हो रहा है, ठीक है, बिज़नेस का वो होना चाहिए सारा, उसका रिकॉर्ड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कंपनी टाइप, लाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या यूनिट ट्रस्ट है, ट्रस्ट NGO है, सोसाइटी है, स्मॉल कंपनी है, मुदारबा ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। तो ये इसमें बताना पड़ेगा कि ये आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो। तो ये अभी स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट है, ठीक है। फिर उसमें आगे ये है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने कब किस डेट को रजिस्ट्रेशन करवाई बिज़नेस की, ये भी एक उसमें पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन केस ऑफ कंपनी। अगर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा आई मीन इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है, अगर तो कंपनी है, ठीक है, उसमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी की तरफ से, पहले कमेंसमेंट का मिलता है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। ये इसके लहदा प्रोसीजर, लहदा ये टॉपिक है, ये वक्त के साथ साथ जो है ना मैं शेयर करता रहूँगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड द पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। अगर आप अपनी फ़र्म को, अपने बिज़नेस को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उसकी करवाना चाहते हो, तो रजिस्टर करवाने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो डिफ़ाइन होती है, ठीक है। ये भी एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर भी कोशिश करूँगा बताने की। और पार्टनरशिप डीड, अच्छा जी, ये पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया जाता है। पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। अभी अगर तो अभी वो रजिस्टर नहीं है तो उसके लिए जो है ना वो पार्टनरशिप डीड जो है ना वो पहले बनाई जाती है, कि उसमें डिफ़ाइन होता है अपने
जो बैलेंसेस है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो उसके बारे में बताया जाता है। और ट्रस्टीड इन केस ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, अगर वो ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, ट्रस्ट भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये नॉन प्रॉफिट होती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनका एक ऐसा सोसाइटी, ठीक है, ये सोसाइटी के सोसाइटी वाली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपनी सोसाइटी के भले के लिए और वहाँ के मामलात के लिए जो है ना वो बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोहल्लों में जो है ना, या सोसाइटीज़ के अंदर या अच्छे अच्छे ये टाउन्स के अंदर जो है ना कमेटियाँ बनी होती हैं जो अपने ही एरिए को साफ़ सुथरा रखने के लिए बजटिंग करती हैं, फिनांस करती हैं और अपने एरिए के जो है ना खुद मामला करती है, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन होती है, प्रॉपर फंडिंग और फिनांस ये वो सारा कुछ उसका भी होता है। तो ये उसका भी एक तरीका का होता है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव विद हिज CNIC उसमें ये है कि जो इन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका CNIC नंबर जो है ना वो बताना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा उसका NTN नंबर बताना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ चेंज भी हो सकता है या वही रह सकता है, वो अमेंडमेंट होती रहती है, ठीक है। उसके बाद है दी फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ द एवरी डायरेक्टर एंड द मेजर शेयर होल्डर हैविंग 10% द मोर शेयर इन द केस ऑफ द कंपनी और द पार्टनर्स इन केस ऑफ, ठीक है। इसमें ये है कि डायरेक्टर्स और मेजर जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर्स तो आपको पता है AOP में भी आ जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में भी आ जाते हैं, फिर पब्लिक लिमिटेड में भी आ जाते हैं, ठीक है। उनके मिनिमम जो है ना 10% शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। और मोर शेयर इन द केस ऑफ द कंपनी या द पार्टनर के साथ, और ज़्यादा शेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके नाम वगैरह मेंशन होना चाहिए, उनका CNIC नंबर, उनके NTN वगैरह, और उनके पासपोर्ट अगर वो बाहर से हैं या वो बाहर रहते हैं, और शेयर की डिटेल्स और शेयर की परसेंटेज वगैरह सब होनी चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन नॉन रेजिडेंट कंपनी, ठीक है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान। अब ये एक और टॉपिक है, ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, कोई ना कोई आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो नॉन रेजिडेंट जो हैं उनके ऊपर बात करूँ, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, जो उनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है। और उसके बाद नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इनके पाकिस्तान शैल बी फर्निश द फॉलोइंग। फिर नॉन रेजिडेंट के ऊपर बात करूँगा, नॉट हैविंग परमानेंट उनके जो है ना एस्टेब्लिशमेंट होती। पहली वाली में ये था कि अपना उनकी नॉन रेजिडेंट होते हैं, फॉरेनर लोग होते हैं, लेकिन उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। दूसरी कंपनी ये होती है कि वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, उनकी नॉन हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, उनकी मतलब वो परमानेंट उनकी कंपनियाँ नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा ये दो टॉपिक अगले मैसेज में या अगले वीडियो में उसका एक तरीकाकार बता दूँगा, कैसे वो भी इस्टेब्लिश होती है, कैसे वो भी उसके ऊपर क्या एक प्रोसीजर है, क्या एक तरीकाकार है, ठीक है। जब तक सी अल्लाह हाफिज़। आई होप मुझे आप लोगों को समझ आई होगी आज के टॉपिक की। जब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।